नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दुष्यंत कुमार की मशहूर गज़लों के संग्रह साए में धूप संग्रह से एक प्यारी सी गज़ल। चलिए इस गज़ल को सुनते हैं। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। आशा करता हूँ कि आप सभी को दुष्यंत कुमार की यह मशहूर गज़ल पसंद आई होगी। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। प्रस्तुत पंक्तियों में दुष्यंत कुमार जी समाज में फैली अव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने कि हमारा भारत कैसा होगा, उसके जो सपने दिखाए थे, शायद हम उससे कोसों दूर हैं, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमें ये बताया कि हम हर एक घर में खुशियों के दीप जलाएंगे, हर घर में सुख सुविधाएं पहुंचाएंगे। लेकिन आज भी समाज के कई वर्गों में, या कहें कि कई समाज के हिस्सों में, कई हिस्सों में अभी भी सुख सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। तभी वो कह रहे हैं कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। हर एक घर के लिए चिराग की बात की थी, दिए जलाने की बात की थी, लेकिन यहाँ तो शहर में ही चिराग यानी कि वो दिया नहीं जला है। तो इसकी दूसरी पंक्ति जो है उसमें बात की जा रही कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। समाज में जो तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों के भले के लिए बनाई गई थी, कल्याण के लिए बनाई गई थी, लेकिन शायद वो संस्थाएं आज उतनी बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से जो आम इंसान है उसको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। तभी वो कह रहे हैं कि यहाँ दरख्तों के साए में, पेड़ के साए में तो आपको छाया मिलनी चाहिए, लेकिन आपको धूप मिल रही, यानी कि वो संस्थाएं जो आपके कल्याण के लिए बनी थी, शायद उनमें इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, या फिर वो इतनी संस्थाएं कहीं ना कहीं लोगों के हित के लिए काम नहीं कर रही हैं, जिस वजह से वो कहते हैं कि चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए, यहाँ से दूर चलते हैं कहीं जहाँ हम उम्र भर के लिए चले जाते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ की जो संस्थाएं हैं जो लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं उस पर बात कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार से व्याप्त हो गई हैं, या फिर वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही हैं, यानी कि आम नागरिकों के लिए सही तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। इससे वो काफ़ी आहत हैं। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। दुष्यंत कुमार जी प्रस्तुत पंक्तियों में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आम आदमी है या जो शोषित वर्ग है
वो कष्ट भरे जीवन को जीने के लिए विवश हैं। वो ये कहते हैं कि अपनी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि ना हो कमीज़, उन लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने पैरों को मोड़ कर अपने पेट को ढक रहे हैं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि वो अब विरोध करने के लिए, भ्रष्टाचारी शासकों के खिलाफ विरोध करने के लिए भी नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब उसमें भी वो अक्षम हो चुके हैं, क्योंकि वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं। तो वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी लोगों या भ्रष्टाचारी शासकों के लिए वे काफ़ी अधिक अनुकूल हैं, क्योंकि उन लोगों के पास अब विरोध करने की क्षमता भी नहीं है। गज़ल की चौथी पंक्ति है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नज़र के लिए। यानी कि दुष्यंत कुमार जी इन पंक्तियों में यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भले ही दुनिया में खुदा नहीं है, लेकिन आदमी के पास, जो आम आदमी है, उसके पास ईश्वर के ख्वाब होने का, यानी ईश्वर के होने का ख्वाब तो है। कम से कम उसके पास एक ख्वाब तो, अर्थात यानी कि ईश्वर उसकी कल्पना में तो कहीं ना कहीं है। यानी कि यही कल्पना उसके जीवन को जीने का एक उसको आधार दे देती है और कई सुंदर दृश्य उसको दिखाती है। कहने का मतलब तमाम सारे कष्टों में होने के बावजूद भी आम आदमी का ईश्वर के प्रति जो सच्चा एहसास है, कहीं ना कहीं उसके जीवन को आसान कर देता है। वो इन बातों को इन पंक्तियों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। गज़ल की पांचवी पंक्ति है, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। दुष्यंत कुमार जी का ये मानना है कि इस पंक्ति में वो ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी है या जो शोषित वर्ग है, वो ये मानते हैं कि भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो पत्थर दिल हैं, वो संवेदनहीन हैं और वो कभी नहीं पिघलेंगे। जबकि इसके विपरीत दुष्यंत कुमार जी ये मानते हैं, उनका ये मानना है कि कभी न कभी ऐसा ज़रूर होगा कि उनके मन में उनके प्रति विरोध पैदा होगा। यानी कि आम आदमियों के मन में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने की जो क्षमता है वो पैदा होगी, वो आवाज़ उनके संगठित करेगी और संगठित होकर वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्रांति कर देंगे और एक ना एक दिन भ्रष्टाचारियों का अंत जरूर हो जाएगा। गज़ल की छठी पंक्ति है, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। यानी कि दुष्यंत कुमार जी प्रस्तुत पंक्ति में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कवि या फिर शायर आम जनता को सत्ता के खिलाफ जागरूक करते हैं या उनके जो अपने अधिकार हैं उनके प्रति जब जागरूक करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी है उसे कवि से या कवि की या शायर की या कवि की जो कविताएं हैं या उनकी शायरी से या उनकी गज़लों से कहीं ना कहीं अपने सत्ता के छिन जाने का भय पैदा होता है, या वो उनका जो सिंहासन है उनका छीनने का जब खतरा पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं वो इन कविताओं पर या फिर उनकी जो गज़लें हैं या फिर उनकी जो शायरी है उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कवि या अपनी गज़लों में छंद की सावधानी को बरतना जिस प्रकार जरूरी होता है, ठीक उसी तरीके से गज़ल की सातवीं पंक्ति है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यानी कि आप क्या करें, अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जिए और दूसरी गलियों में गुलमोहर के लिए ही मरें। यानी कि आप अपने बगीचे में यानी कि अपने मानवीय मूल्यों के साथ जिएं और जब मरें तो इन्हीं मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए आप मरें, दूसरों के लिए भी। तो ये बात जो है स्पष्ट रूप से जो है मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए उन्होंने पंक्ति में जो है जिक्र किया है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को
आज की मेरी ये गज़ल जो कि दुष्यंत कुमार की जो गज़ल है उसको मैंने गुनगुनाने की कोशिश की, आप लोगों तक साझा करने की कोशिश की। शायद आपको भी ये गज़ल पसंद आए। अगर आप लोगों को ये गज़ल पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी कई ऐसी गज़लें जो मुझे अच्छी लगती हैं वो भी आपके लिए लेकर आऊँ, या फिर आपको कोई ऐसी गज़ल अच्छी लगती है तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये गज़ल पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई रचना लेकर आएँ तो आपके पास सबसे पहले आए और आप सभी लोग उसका आनंद ले सकें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।